अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं कुछ गुज़री हुई बहुत अहम सोहबतों का। और ये सोहबतें ऐसी थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबों से भी बहुत ज़्यादा सीखने और समझने में मदद की। ये मदद सिर्फ़ शेर व अदब के हवाले से नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी के हवाले से और आपकी पूरी जो बनती हुई शख्सियत है उसके हवाले से सोहबतें और अच्छी सोहबतें और कारआमद सोहबतें बहुत अहम हैं। तो ऐसी सोहबतों की तलाश में रहें और ऐसी सोहबतें आपको मिलें और ऐसे लोग मिलें तो ज़रूर उनसे रस्म व राह रखें और उनसे सीखें। हम जब शहर में आए तो उस वक्त एक रिवाज तो ये था, ज़ाहिर है कि सलीम अहमद साहब की बैठकों का भी एक शोहरा था और कमर जमील साहब की बैठकों का भी बहुत शोहरा था। करार हुसैन साहब की भी बैठकों का बहुत शोहरा था। और डॉक्टर मंजूर अहमद जो फ़लसफ़े वाले थे, उनके यहाँ भी संडे के संडे इस तरह की इल्मी और अदबी नशिस्तें होती थीं। यही नहीं, इसके अलावा भी अलीम साहब की, उबैदुल्लाह अलीम साहब के घर पर भी एक मुस्तकिल लोग आते जाते थे और एक बड़ा मेला लगा रहता था और वहाँ नई शायरी और नए शायर और अदब के मामलात और वहाँ मुकालमे होते थे। इस तरह अहमद हमदानी साहब जो हैं वहाँ भी, उनके घर पर भी लोग चले जाते थे। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है वो लोग जाते थे। एक मिलने का, सीनियर से मिलने का बड़ा एक शौक़ था और जूनियर्स जो हैं बाकायदा उनसे मिलने के लिए जाते थे, उनकी बहुत तकरीम करते थे यकीनन। तो जितने भी बुज़ुर्ग थे शहर भर के, उनके पास जो है वो 8-10 नौजवान मिलकर और बाकायदा बाज़ टाइम तय करके और उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। और फिर वहाँ शेर व अदब के मामलात और गुफ्तगू और बातें, तो ये बहुत कारआमद होती थी। और उस वक्त में एक बात बहुत अहम थी ये कि अपने मुताले में शरीक करें। जो पढ़ रहे हैं आप, अगर कोई नावल पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बारे में बताएं कि क्या पढ़ा आपने। कोई अगर अफ़साने की किताब पढ़ी है तो अफ़साने की किताब के बारे में बताएं। और अगर आपने शायरी पढ़ी है तो फिर क्लासिकल कोई शायरी पढ़ी है, अहद जदीद की पढ़ी है, तो आप शेयरिंग करें। ये एक बड़ी बात थी कि जब दोस्त आपस में मिलते थे तो वो ज़रूर बताते थे कि हम जो है आजकल, और पूछा जाता था। जैसे डॉक्टर आसिफ फ़र्रुखी तो हमेशा मुझसे जितनी बार भी मिले तो मेरे ख़्याल में कोई 200 बार मिले होंगे मुख्तलिफ़ औक़ात में और छोटी बड़ी मुलाकातें। तो हमेशा उनका दूसरा या पहला सवाल या दूसरा सवाल यही होता था, और आजकल क्या पढ़ रहे हैं, आजकल क्या क्या क्या, क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये एक सवाल होता था उनके। इस तरह बहुत सारे और भी लोग थे जो ये पूछते थे कि अच्छा तो कोई नया शेर पढ़ा है, नया शेर कोई हाफ़ज़े में आया, तो अपनी शायरी के अलावा क्या पढ़ा है, क्या कोई नया शेर क्लासिक से निकाला है, मीर साहब का, गालिब का, आतिश का, मुसफ़ी का, तो फ़राक़ का, कोई ऐसा शेर यगाना का जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हो और वो आपके हाफ़ज़े में आया हो, आपके तजर्बे में आया हो, तो आप उसे बहुत मज़े लेके सुनाते थे। तो इस तरह बातें, नावल, अफ़साने और जो भी मुताला आपने किया है वो सब वहाँ गुफ्तगू में आता था और बाकी लोग भी बताते थे। तो अब अगर कोई किताब मैंने नहीं पढ़ी है तो ज़ाहिर है कोई दोस्त बता रहा है तो फिर ज़ाहिर है कि वो किताब जो है उससे मैं भी थोड़ी बहुत हद तक वाकिफ़ हो गया, फिर मैं वो किताब हासिल भी करूँगा और पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त बात थी। फिर जो उबैदुल्लाह अलीम और ये जमाल एहसानी, ये जो लोग थे बड़े ज़िंदा दिल लोग और बहुत हंगामा खेज़ किस्म के लोग, नसीर तुराबी साहब भी उसमें शामिल। तो ये लोग जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त बात करते थे कि अगर कोई नौजवान शायर है, उसने कोई अच्छा शेर कहा है, वो अच्छी गज़ल कही है, तो वो उसे सेलिब्रेट करते थे। जी हाँ, गज़ल को सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा, तो वो बड़ा फिर ज़बरदस्त एक माहौल बनाया जाता था, कुछ और दोस्तों को बुलाया जाता था और बार बार वो गज़ल सुनी जाती थी, वो शेर सुना जाता था और उसको जो है दाद दी जाती थी और उसको बहुत पुशअप किया जाता था उस शायर को और उसकी बहुत तारीफ़, और फिर टेलीफोन पर लोगों से कहा जाता था कि ये गज़ल कही है, ये शेर हैं। तो और फिर साथ साथ ये भी सेलिब्रेशन का ये भी था कि उसके बाद एक अगर रात का टाइम है तो डिनर होगा, दोपहर का टाइम है तो लंच होगा और वो फिर बाहर निकल कर होगा, वो कोई आम खाना नहीं होगा।
कहीं कबाब खिलाए जाएंगे और कहीं जो है कबाब खाए जाएंगे, या कहीं मछली, तली हुई मछली खाई जाएगी, या कोई चाइनीज़ में जाया जाएगा, या कोई पाए खाए जाएंगे। तो अलग एक बड़ा एक इंजॉयफुल जो है वो एक मोमेंट हुआ करता था, और वो बहाने ढूंढा करते थे। और इसी तरह वो ख़ुद भी जब अपनी गज़ल कोई कहते थे ताज़ा, तो उसमें भी फिर लोगों को जमा किया जाता था, और फिर बाकी लोग जो है वो उनकी गज़लों को गज़ल को और गज़लों को सेलिब्रेट करते थे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत थी। और एक रिवायत बहुत अच्छी ये थी कि शोरा और हमअसर शोरा एक दूसरे के शेर सुनाते थे। ये बहुत कम हो गया है। तो उस ज़माने में जो है वो शोरा एक दूसरे से एक मोहब्बत आमेज़ सलूक रखते थे, और सीनियर का कोई शेर उन तक पहुँचे, या उन्होंने पढ़ा हो, या अपने हमअसर शोरा जिनकी ताज़ा गज़लें उन्होंने सुनी हों, या पुराने कोई शेर हों। और तारुफ़ के लिए हमेशा शेर सुनाए जाते थे कि ये जो हैं आरिफ इमाम हैं, तो ये उनका ये शेर है और ये ताज़ा शेर है। ये अहमद नवेद हैं और ये उनका ताज़ा शेर है, और ये उनकी एक गज़ल है। तो वो ये हसनैन जाफ़री हैं और इन्होंने ये ताज़ा नज़्म कही है, ये गज़ल कही है, और क्या कमाल कही है, और ये देखें। तो ये जावेद सबा हैं, ये इन्होंने गज़ल ताज़ा कही है, और ये कुछ शेर है इनका। तो ये अज़्म बहज़ाद हैं, ये उनकी गज़ल है, ये इनका शेर है। ये अजमल सिराज, ये इनकी गज़ल, ये इनका शेर। तो ये इस तरह जो है वो शोरा और हमअसर शोरा आपस में, और फिर सीनियर्स के शेर भी सुनाते थे। मसलन सलीम कौसर के शेर भी सुनाए जा रहे होते थे, साबिर ज़फ़र के भी, उबैदुल्लाह अलीम साहब के तो ज़ाहिर है, और नसीर तुराबी साहब के शेर, और रिसत चुग़ताई साहब के शेर, अज़ीज़ अहमद मदनी साहब के शेर, रज़ी अख्तर शौक़ साहब के शेर, सलीम अहमद के शेर। इस तरह जो भी सीनियर्स थे उनके शेर सुनाए जाते थे। और हमअसर, तो ये एक बड़ी अच्छी खूबसूरत रिवायत थी, जो रिवायत अब कम होती जा रही है, और गज़ल को सेलिब्रेट करने का भी मामला कम हो गया है। तो शायरी को जो है वो एक ज़िंदगी के साथ जोड़ें और उसे सेलिब्रेट भी करें, और एक खुशदिली की कैफियत रखें अपने अंदर, और ख़ुद भी जिस तरह अपने आप को आपके शेर अच्छे लगते हैं, और आपके अंदर अपने लिए एक पसंदीदगी एक सतह पर होती है, जो कि वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात भी नहीं है। तो इस तरह दूसरों के बारे में भी एक पसंदीदगी रखें, और उनकी शायरी को अपने हाफ़ज़े में रखें, और क्लासिक से अच्छे शेर निकालें, उसको फ़ेसबुक पे भी लगाएं, वैसे भी बयान करें, गुफ्तगू में भी लाएं। और फ़ेसबुक एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है जिसमें हम अच्छे शोरा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे शोरा ख़ास तौर पर जो बहुत जेन्युइन हैं और नज़रअंदाज किए गए हैं, चाहे वो माजी के हों, चाहे ज़माने हाल के हों, तो उनको ज़रूर आगे बढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक है, इसके ज़रिए ज़रूर अच्छी शायरी को प्रमोट करें, अच्छे शायर को प्रमोट करें, और बुरे शायर को कंडम करें, बुरी शायरी को कंडम करें। ये ग्रुपिंग और इन सब चीज़ों से आप बुरी शायरी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद आप पर भी हर्फ आता है। तो बस अच्छे तौर अतवार अपनाएं और अच्छी शायरी को आगे बढ़ाएं, और ख़ुद भी अच्छे शेर कहें। तो यहाँ खालिद मुन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। करोना है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।